टेली में अपने को कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, लेजर कैसे क्रिएट करना है, ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, जीएसटी के लेजर कैसे क्रिएट करने हैं। पहले हम सेलेक्ट कंपनी गए, अभी अपने पास जो ओल्ड वर्जन है उसमें मैं आपको करवा रहा हूँ, बाद में न्यू वर्जन में भी करवाऊंगा। आपको एंटर करनी है, यहाँ पर पाथ दे रखा है आपको कौन सी जगह आपको कंपनी क्रिएट करनी है। आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके जहाँ पर भी आपको कौन सी ड्राइव में आपको डाटा रखना है वहाँ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने जो क्रिएट में जाऊँगा, यहाँ पर नाम लिखूँगा अपना कंप्यूटर एंड अकाउंट्स। अब नीचे आ रहा है आपके मेलिंग नेम। तो यहाँ पर दो जगह नेम क्यों आ रहा है? कंपनी नेम आपको व्यू करने के लिए है, और मेलिंग नेम जो भी आप प्रिंट आउट लोगे उसमें मेलिंग नेम आएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने ईयर लगा दिया 25-26 या 24-25 25-26 ईयर लगा दिया, या कोई भी मैंने हिंट ले लिया या ब्रांच का नाम लिख दिया। मैंने मान लो मेरी मेड़ता सिटी की ब्रांच है, वहाँ पर मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ चाहूँ प्रिंट में मेरे पास मेड़ता सिटी नहीं जाए तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। तो कंपनी नेम अपने यहाँ पर व्यू करेगा, और मेलिंग नेम है वो आप जो भी प्रिंट आउट निकालोगे, बिल निकालो चाहे स्टेटमेंट, उसमें ये जाएगा। एड्रेस नियर अग्रवाल भवन, जो भी आपका एड्रेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में है वहाँ से देख के आपको डालना है। यहाँ पर एड्रेस आपको 2 लाइन में कम से कम डालना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है, स्टेट खाली नहीं छोड़नी वरना जीएसटी नहीं उठाएगा। फिर आपको पूछ रहा है पिन कोड, कंट्री आपकी जो भी है वो रखनी है, चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हो। टेलीफोन नंबर है तो मोबाइल नंबर जो भी आपके हैं तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। फैक्स ईमेल आईडी आपको डालनी है, वेबसाइट डालनी है, डाल सकते हो। फिर पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर अपना फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बुक बिगिनिंग का मतलब है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है या आपका जब भी काम स्टार्ट हुआ है वो डेट यहाँ ले सकते हो। जैसे मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन 4 मार्च 2025 को हुआ, तो यहाँ पर मैं 4 मार्च ले सकता हूँ। पर उससे इफेक्ट ये पड़ेगा, आप जो भी एंट्री करोगे फिर 4 मार्च से ही स्टार्ट होगी। एक बार देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ बुक बिगिनिंग में 4 मार्च डाल दिया है। अब मैं एंटर करके इसको कंपनी क्रिएट करूँगा। इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। एक बार यहाँ अपन इसको, अब आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ आ रहा है करंट डेट 4 मार्च। अब मैं वाउचर में जाऊँगा और अगर मैं यहाँ 3 मार्च डालूंगा तो ये नहीं लेगा, ये कहेगा आपका जो बुक बिगिनिंग ईयर है डेट है वो 4 मार्च से, तो 4 मार्च की डेट ही लेगा। अब इसको अल्टर कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर F3 प्रेस करना है, फिर आपको अल्टर कंपनी में जाना है और यहाँ पर एंटर करके आपको डेट है जो 1 अप्रैल 2024 या 25 जो भी है वो डाल देनी है। अगर आपका काम नहीं भी है तो भी आपको 1 अप्रैल डालनी है, वो समझने के लिए आपको वहाँ पर वो ध्यान रखना है। अब अपने को अपना जीएसटी नंबर भी डालना होता है कंपनी का। तो कैसे डालेंगे? दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ अल्टर में जाइए और जीएसटी डिटेल में यस करके और यहाँ पर अपने जीएसटी नंबर डाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पर दे रखा है टैक्सेशन, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पर आपको पहले तो 1 अप्रैल कर लेनी है। अब यहाँ पर जो भी आपके जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। और पीरियडिसिटी में मंथली और क्वार्टरली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मंथली रखोगे तो वहाँ पर जीएसटी R13B जैसे ही जनरेट करोगे वो 1 महीने का जनरेट करेगा या ओपन होगा जो व्यू 1 महीने का होगा, और क्वार्टरली करोगे तो वो जैसे ही 3 महीने का आपको जनरेट करेगा। वहाँ पर आप F2 करके डेट चेंज कर सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मंथली क्वार्टरली से। और यहाँ पर है सेट अल्टर जीएसटी रेट। अगर एक ही तरह का आइटम है तो आप कंपनी पे जीएसटी सेट कर सकते हो। जीएसटी अपन 4 जगह सेट कर सकते हैं, कंपनी पे, ग्रुप पे, लेजर पे, आइटम पे। तो अपना जो जीएसटी सेट करेंगे वो अपन करेंगे आइटम पे, क्योंकि अगर कंपनी पे अपन एक तरह का है तो काम आएगा, ग्रुप अगर अपने गलत लगाया तो जीएसटी गलत लगेगा, लेजर अपन ने गलत लगाया तो जीएसटी गलत लगेगा। आइटम पर अगर जीएसटी रखते हैं तो आइटम में जो जीएसटी लगाया है, अब लेजर ग्रुप कुछ भी गलत लगाओ आपके जीएसटी एकदम सही लगेगा। अभी ईवे बिल और ई इनवॉइस आपको यहाँ पर नो रखने हैं, ये अपन कर देते हैं सेव। आपको ज़्यादा कुछ यस नो नहीं करना है। अब आपको आइटम पहले तो स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करते हैं, फिर बाद में शॉर्ट में कैसे क्रिएट करते हैं, वो दोनों देखेंगे। पहले आप क्रिएट में जाइए, यहाँ पर है ग्रुप और लेजर। आप ग्रुप चाहे तो यहाँ से बना सकते हो, और अगर चाहे तो लेजर में सीधे जाके भी आप ग्रुप बना सकते हो। जैसे मैंने लेजर बना दिया, यहाँ पर किसी भी शर्मा एंड कंपनी का मैंने नाम लिख दिया, जो भी आपका नाम है वो ले लीजिए। अब यहाँ पर अपने को माल आप सेल कर रहे हो तो पार्टी डेटर्स डालना है, माल आप परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर डालना है। तो जो वो बाहर ग्रुप का ऑप्शन था, तो यहीं पर भी ये दो दो तरीका है अपने को क्रिएट करने का। एक तो यहाँ पर क्रिएट में एंटर कर सकते हो, या आप ओल्ड सी, जहाँ पर भी ओल्ड सी करोगे तो वहाँ पर जहाँ स्थिति जैसी है वहाँ पर वैसी विंडो खुलेगी। आप आइटम पे हैं और वहाँ पर आप अंडर में ग्रुप क्रिएट करें तो वहाँ ग्रुप आइटम वाला ग्रुप खुलेगा। आप लेजर क्रिएट कर रहे हो और वहाँ अंडर में आप ओल्ड सी करोगे तो वहाँ पर ग्रुप वाली विंडो खुलेगी। तो यहाँ से भी हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मेरे को मेरठ सिटी, जोधपुर, अजमेर जैसे भी अलग अलग ग्रुप क्रिएट करने हैं, जिससे मैं, अगर मेरा बंदा पार्टी उधारी के लिए जा रहा है या ऑर्डर लेने के लिए जा रहा है
तो एक एंटर देते ही मुझे पता चल जाएगा मेरे मेटा सिटी में कौन कौन सी पार्टियां हैं जिससे मुझे ऑर्डर लेने हैं या उधारी कलेक्ट करनी है। तो ग्रुप से अपने को ये सुविधा रहेगी। वो ज़्यादातर काम पड़ता है अपने को डेटर्स में। ये अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन आपको यस नहीं करना है। तो यहाँ पर अपने पास ग्रुप जो क्रिएट किया वो आ गया। अगर ग्रुप नहीं करना है तो आपको माल सेल करने के लिए डेटर्स डालना है और परचेज के लिए क्रेडिटर डालना है। और ग्रुपिंग की जरूरत है तो ग्रुपिंग, अब ग्रुप काम कैसे आएगा वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे पता चलेगा। एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है, स्टेट जो भी स्टेट है वो डालनी है, कंट्री, पिन कोड जो भी है वो डालना है, बैंक डिटेल चाहिए तो डाल सकते हो वरना जरूरत नहीं है। और पेन नंबर, अगर जीएसटी पार्टी है तो यहाँ पर रेगुलर करके जीएसटी नंबर डालेंगे, और जीएसटी नंबर नहीं है तो उसको अनरजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड। अब कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड दोनों एक चीज़ है और रेगुलर कंपोजिशन दोनों एक है। रेगुलर के पास भी जीएसटी नंबर होंगे और कंपोजिशन के पास भी होंगे। कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड के पास जीएसटी नंबर नहीं होंगे। अगर अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर कर रहे हो तो अगर आपको 2 लाख से ऊपर बिल है तो आपको यहाँ पर पेन नंबर डालना अनिवार्य है। अब ग्रुप यहाँ से क्रिएट कर लिया अपन ने। अब चाहे तो बाहर से भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट पे एंटर किया, पहला ही ऑप्शन है ग्रुप। तो अब यहाँ पर मुझे ग्रुप करना है, जैसे मैंने जोधपुर का ग्रुप बनाना है तो मैं ग्रुप यहाँ से बना सकता हूँ। अंडर में डेटर, क्रिएटर जो भी जिस तरह का ग्रुप है तो यहाँ से कर सकते हो। तो आपको वहाँ क्या है, बार बार आपको पीछे आके नहीं करना है, आपको लेजर में जाना है, सीधा यहीं पर भी आपको कोई भी नाम लिखना है और यहीं से आपको ग्रुप, अब जो ग्रुप क्रिएट किया था वो जोधपुर यहाँ आ जाएगा। अगर नया क्रिएट करना तो क्या करेंगे, ओल्ड के साथ सी या ऊपर जो ये क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एंटर करते ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मुझे नया ग्रुप बनाना है तो मैं यहाँ से शॉर्ट में बना लूँगा। अंडर में डेटर्स है तो डेटर्स रखूँगा और इसको जो भी एड्रेस वगैरह है ये सारी चीज़ें अपने को फिल करनी है। इसमें जो भी एड्रेस है डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, रेगुलर जीएसटी नंबर है तो अन्यथा अनरजिस्टर्ड कर देंगे। ये हो गया लेजर। अब फिलहाल ये सीखने के लिए बाद में अपन जो भी लेजर और आइटम क्रिएट करेंगे वो हैंड टू हैंड जब भी एंट्री करेंगे उसी समय कर लेंगे। अब आइटम कैसे करना है या ग्रुप, अब आइटम का जो ग्रुप है तो यहाँ बाहर से कर सकते हो। जैसे मुझे वीवो मोबाइल का एक ग्रुप क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ पर प्राइमरी रखना है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस रखना है। इसको यस रखने से आपके जो स्टॉक समरी में आप ग्रुप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको टोटल काउंटिंग यानी कि टोटल उस ग्रुप में कितने पीस हैं या क्वांटिटी कितनी है वो आपको कैलकुलेट करके जोड़ दिखाएगा। अगर नो रखोगे तो वहाँ पर जोड़ नहीं आएगी। सेट टोटल जीएसटी, यहाँ पर आपको यस नहीं करना है, यहाँ पर वही विंडो आएगी जीएसटी वाली। एक तो कंपनी पे आ गई, एक आ गई ग्रुप पे। अपने को ग्रुप पे नहीं लगानी है, अपन आइटम पे लगाएंगे। तो एक तो ग्रुप यहाँ क्रिएट कर सकते हो आप, या आप स्टॉक आइटम में आइए, जैसे वीवो मैंने V3 बना दिया मोबाइल, तो यहाँ पर पूछता है वो अंडर में। अगर आपको ग्रुप की आवश्यकता नहीं है तो प्राइमरी रखना है, और ग्रुप चाहिए तो यहाँ पर आप ग्रुप ले सकते हो। अगर आपको क्रिएट करना है तो वही ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट पे एंटर कीजिए या ओल्ड सी से क्रिएट कीजिए। जैसे रियलमी का मुझे ग्रुप क्रिएट करना है तो मैं रियलमी का यहाँ कर लूँगा, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस करना है, इसको नो रखना है। तो आप हैंड टू हैंड भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो। यहाँ से करने से आपको समय बचेगा। जो जो चीज़ें चाहिए अपने को हैंड टू हैंड ही करनी है। अब आता है यूनिट। अब यूनिट आप बाहर से भी क्रिएट कर सकते हो और यहीं से कर सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, ओल्ड सी या क्रिएट, जिस जगह आप ओल्ड सी कर रहे हो वहाँ वैसी विंडो खुलेगी। बाहर से आप क्रिएट करोगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यूनिट में आप ओल्ड सी या क्रिएट करोगे तो यूनिट वाली विंडो खुलेगी। मोबाइल को अपन पीस या यूनिट में सेल करेंगे, केजी और लीटर में तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पीस का यूक्यूसी कोड डालना जरूरी है। पीस फॉर्मल नेम का मतलब आप पूरा लिख सकते हो पीस, या आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो, और खाली छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ डेसिबल प्लेस में आपको 2 रखना है, यानी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट तक आपको संख्या है या नंबर लेने हैं। तो अपने को दो डिजिट तक लेने होते हैं, और गोल्ड और सिल्वर का अगर काम है तो उसमें 4 डिजिट तक लेने हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे। अल्टरनेट यूनिट अभी फिलहाल अपने को काम में नहीं लेना है, अपने को नॉर्मल आइटम क्रिएट करना है। अब यहाँ पर है जीएसटी। अभी जो नया वर्जन आया उसमें सारी चीज़ें बाहर दे रखी है, वो भी आइटम क्रिएट करेंगे बाद में। यहाँ पर आपको यस करना है। डिस्क्रिप्शन, ये जो वीवो V3 है वो क्या चीज़ है यहाँ डिस्क्राइब करनी है। तो ये एक मोबाइल है तो यहाँ पर लिखनी है मोबाइल। HSN आपको बिल में मिल जाएंगे, वो HSN देखने हैं। HSN और SSC, HSN कोड इंडिया में काम आते हैं और SSC कोड आउट ऑफ इंडिया। HSN की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रखना है। ऑन आइटम रेट कब काम आती है, जब MRP पे अगर आपको बिल बनाने हैं तब ऑन आइटम रेट आता है, वरना आपको ऑन वैल्यू रखना है। टैक्स लाइबिलिटी में आपको GST फ्री है तो एग्जेम्प्टेड, पेट्रोल डीजल है तो नील रेटेड, और जिस पे GST है वो टैक्सेबल। यहाँ पर आपको GST 5, 12, 18 जो भी है वो सीधा डालना है। जैसे 18 तो 18, ये 2 टुकड़ों में क्यों हो रहा है वो भी आपको आगे पता चलेगा। आपको एक बार के इंटीग्रेटेड टैक्स में जो भी रेट है वो डालनी है। और यहाँ पर आपको गुड्स रखना है। सर्विस है तो सर्विस, गुड्स माल जो भी है वो सारे गुड्स हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो एज ए सर्विस है, उसका अगर मैं बिल जनरेट करूँगा तो उसको सर्विस में डालूंगा। ये अपन ने एक आइटम क्रिएट कर लिया क्रिएट में। अल्टर में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी लेजर आपको अल्टर करना है तो अल्टर यानी कि करेक्शन कर सकते हो। स्टॉक आइटम ग्रुप जो भी करना है कर सकते हो। और नीचे है चार्ट ऑफ अकाउंट। इसमें आपको क्या है, जैसे आपने लेजर पे एंटर किया तो आपको ग्रुपिंग आएगी कि कौन डेटर में है कौन क्रेडिटर में है। यहाँ देखिए ये जो डेटर क्रिएट किया है वो डेटर आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है। और स्टॉक आइटम में देखोगे आप तो यहाँ पर भी ग्रुप के हिसाब से चीज़ें आएगी। और अल्टर में
अपने पास ग्रुपिंग नहीं आती, अल्टर में सीधे आप लेजर चेक करोगे तो खाली लेजर ही आएंगे, इसमें ग्रुप नहीं आएगा। तो दोनों में फ़र्क है खाली ग्रुपिंग का। अब अपने को एंट्री करनी है परचेज की, तो वाउचर में जाएंगे। ये जो आपको डार्क दिख रहे हैं, जैसे इसमें वी दिख रहा है, इसमें के है, इसमें एन है, इसमें बी है, पी है, ये शॉर्टकट है। जैसे वाउचर में जाना तो वी प्रेस करते वाउचर में आ जाओगे। अब आपको परचेज का बिल एंट्री करनी है तो आपको यहाँ प्रेस करना है F9। F2 से आपको करनी है डेट चेंज। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है F2 का, डेट का और पीरियड का। ऑल्ट F2 से पीरियड का ऑप्शन है। तो F2 से पहले जो भी डेट है वो डेट लगा लेंगे आप। फिर इन्वॉइस नंबर, पार्टी का जो भी इन्वॉइस नंबर है वो इन्वॉइस डेट। अब दो जगह डेट क्यों आती है, यहाँ पर पूछ रहा है सप्लायर इन्वॉइस नंबर एंड डेट। मान लीजिए आपने माल खरीदा है 1 मार्च को और आपको रिसीव हुआ 4 मार्च को, तो आपको यहाँ पर 1 मार्च डालनी है और ऊपर जो डेट आ रही है वो 4 मार्च। ये अपनी बुक्स की डेट है, जब अपने एंटर कर रहे हैं वो डेट है। और ये अगले ने जो माल अपने को सेल किया 1 मार्च को, 3 दिन ट्रांसपोर्ट में लगे, तो अपने रिसीव डेट यहाँ है और सप्लायर इन्वॉइस नंबर और डेट यहाँ डालनी है। और नॉर्मल सेम डे आ रहा तो वहाँ सेम डेट रहेगी। अब अपने को एक पार्टी बना लेनी है जिससे हम परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ, इसको डालनी है, परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर। यहाँ पर इसका एड्रेस डालना है आपको, पिन कोड जो भी डालने, जीएसटी नंबर, उसके जीएसटी नंबर डालने हैं। खाली नहीं रखना है, मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ। एंटर एंटर। अब इसको ज़्यादा एंटर करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ए करके भी इसको सेव कर सकते हो। अब जो भी आइटम आपको नहीं दिख रहे हैं तो स्पेस बार आप प्रेस कीजिए, जो जो आइटम क्रिएट किए हैं वो आ जाएंगे। जैसे व्यू अपने ले लिए, 10 पीस परचेज किए हैं मैंने 10,000 की रेट से, आ गया। अब यहाँ पर ये लेजर आएगा। अगर नई कंपनी क्रिएट की है तो ये लेजर हो सकता है आपके ऊपर आ जाए, वो बता देता हूँ मैं। जैसे आपने नई कंपनी क्रिएट की है तो आपको एंटर देते ही ये लेजर यहाँ पूछेगा, परचेज लेजर। अगर एक ही तरह का आइटम है, एक ही बिल में एक तरह का है, तब ये लेजर काम आएगा। उसमें परचेज जीएसटी 12%, 18%। अगर अलग अलग आइटम है तो इसको बंद कैसे करेंगे। एक ही बिल में जैसे 12% का माल है, 18 का भी है, 5 का है, तो यहाँ पर ये लेजर काम नहीं आएगा, क्योंकि हर आइटम के पीछे अपने को लेजर अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर F12 प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको कर देंगे नो। तो यहाँ से वो लेजर वाला ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पर वो आइटम के पीछे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है परचेज जीएसटी 18%। अगर आपको मोबाइल लिखना है तो आप मोबाइल भी लिख सकते हो, मोबाइल परचेज जीएसटी 18%। परचेज का लेजर हमेशा ध्यान रखना, अंडर में परचेज आएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आपको नहीं करना। यहाँ पर क्या आएगा, वही जीएसटी का ऑप्शन आएगा जो अपन ने आइटम पे सेट कर दिया। अपने को आइटम पे जीएसटी सेट रखना है। ग्रुप पे भी आता है, कंपनी पे आता है, लेजर पे आता है, तो अपने को रखना आइटम पर। क्यों, अगर लेजर आपने गलत लगाए तो जीएसटी गलत उठाएगा, ग्रुप आपने गलत लगाए तो जीएसटी। अगर आइटम पे आपने सेट किया तो ग्रुप लेजर कोई भी आप गलत लगा दो, उसमें जीएसटी एकदम जो आपने आइटम पे दी है वही उठाएगा। तो यहाँ पर नो रखना है, यहाँ पर गुड्स करना है खाली और इसको सेव करना है। अब इस पर लगाएंगे जीएसटी। अब जीएसटी के लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, अब हम बाहर जाके लेजर में भी कर सकते हैं या शॉर्ट में यहीं से करेंगे। क्या तरीका है, एक तो क्रिएट का ऑप्शन है या ओल्ड सी से। अब यहाँ पर लिखेंगे CGST अलाइज, एक पे कर लेता हूँ। अलाइज का मतलब जैसे आपको बार बार CGST टाइप नहीं करना पड़े, आप एक 1 प्रेस करके एंटर करोगे CGST आ जाएगा, 2 प्रेस करोगे IGST आएगा। जिस भी नंबर और अल्फ़ाबेट पे आप क्रिएट करना चाह रहे हो उस पर क्रिएट कर सकते हो। CGST यानी जीएसटी के लेजर किस में रहेंगे, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और यहाँ पर आपको करना है जीएसटी। सी का मतलब है सेंट्रल टैक्स, एस का मतलब स्टेट टैक्स और आई का मतलब है इंटीग्रेटेड। सेस भी है वो भी साथ में लेंगे। पहले सी का ले लेते हैं, सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर आपको कोई भी परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं डालना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, वो अपना आप ही सारी चीज़ें आइटम से उठाएगा। अब यहाँ पर लेना है SGST, इसको अलाइज कर लेता हूँ मैं 2 पे, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, अंडर में जीएसटी और स्टेट टैक्स। यहाँ पर कुछ अपने को एप्लीकेबल नहीं करना, ये आ गया। अब यहाँ जो मैंने एलाइज किया उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बार वो देख लेते हैं। जैसे मैंने एलाइज किया तो यहाँ पर मैं आ गया। अभी कोई आइटम ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके नीचे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर ये विंडो आएगी। तो आपको 1 प्रेस करना है, CGST आ गया, फिर एंटर करना है, 2 प्रेस करना है, SGST आ गया, फिर एंटर करना है राउंड ऑफ। जैसे बिल अपने पास पैसों में है, मान लीजिए 55 पैसे मैंने पीछे डाल दिए। अब अपने को जो बिल में जो भी पैसे आ रहे हैं नीचे, वो पैसे नहीं आने चाहिए, उनको राउंडेड ऑफ करना है। तो यहाँ पर एक राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करूँगा, राउंड ऑफ लिख दूंगा। इसको भी आप अलाइज कर सकते हो, मान लीजिए 5 पे कर दिया। अब इसको अंडर में क्या रखोगे, इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंसेज, किसी में भी रख सकते हो। वो मार्च क्लोजिंग के टाइम पता चलेगा वो इनकम है या एक्सपेंसेज। अगर मार्च क्लोजिंग के टाइम आपके क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम में रखना है, और मार्च क्लोजिंग में अगर डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंसेज में, अभी किसी में भी रख लो। अब ऑटो राउंड ऑफ आपको अगर लगाना है तो यहाँ पर करना इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, और 1 रुपये तक राउंड ऑफ करना, एंटर एंटर करना। अब जो भी 50 पैसे से ऊपर है तो ये उसमें अमाउंट ऐड कर देगा, 50 पैसे से नीचे है तो अपने आप ही लेस कर देगा। तो हमने अलाइज भी कर लिया इसको, एंटर एंटर करके इसको सेव कर लिया। अब एक बिल अपन IGST का लेंगे और साथ में सेस का बिल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी पार्टी से परचेज किया है तो उसको रखेंगे क्रेडिटर में। यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे उसका, पिन कोड
अब स्टेट चेंज है तो यहाँ पर जैसे दिल्ली है तो मैं दिल्ली की स्टेट डालूंगा और जीएसटी नंबर भी डालने हैं। अभी मैं यहाँ खाली छोड़ रहा हूँ आपको, मैं आपको अब मान लीजिए वही आइटम है मेरे पास, सेस का आइटम है, मान लीजिए FSP 64 mm, सिगरेट पे सेस लगता है, कोयले पे, कोल्ड ड्रिंक पे, सब पे लगता है, इसमें वैल्यू एंड क्वांटिटी का दोनों लगता है। तो इसको प्राइमरी में ही है रखना, तो ये आपको ग्रुप बनाना चाह रहे हो तो फॉर स्क्वायर सिगरेट का मैं ग्रुप बना लेता हूँ, इसको आपको यस करना है और जीएसटी आपको नो रखना है। यहाँ पर अब यूनिट सिगरेट हमेशा एम में सेल होती है तो एम करूँगा। यहाँ पर एम का कोई भी यूक्यूसी कोड नहीं है तो अदर में डालेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पहले 2 में रखेंगे। जीएसटी को यस करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं सिगरेट, HSN कोड में डाल दूंगा, ऑन वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर टैक्सेबल। अब जीएसटी इसमें 28% है। अब शेष इसमें दोनों तरह का लगता है, वैल्यू एंड क्वांटिटी। अब खाली वैल्यू का है तो यहाँ पर जीरो जहाँ दिख रहा है वहाँ पर एक बैग स्पेस अपन एंटर करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, वैल्यू, वैल्यू एंड क्वांटिटी। अब खाली क्वांटिटी का तो क्वांटिटी लेनी है आपको, खाली वैल्यू का तो वैल्यू लेना है, वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों है तो दोनों लेना है। अब जिसके पीछे परसेंटेज का साइन है वो है वैल्यू का, और जिसके पीछे ऐसे स्लेश करके एम लिखा हुआ है, MT लिखा हुआ है, तो वो हो गया अपने क्वांटिटी का। तो इसमें 64 mm में 5% है वैल्यू का और 2076 वो है क्वांटिटी का, तो ये मैंने डाल दिए हैं। अब मैं 1 M यहाँ डाल रहा हूँ अमाउंट, 1 M, मान लीजिए 1 M की रेट है 5000। अब सिगरेट का अपने को परचेज लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज जीएसटी 28% प्लस शेष 5%, वैल्यू का जो भी शेष है वो आपको लिखना पड़ेगा। परचेज का लेजर किस में रहता है, अंडर में, परचेज में। और यहाँ पर करेंगे खाली गुड्स, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की चीज़ को यस नहीं करना है। अब मैं IGST का है तो अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, परचेज अपने IGST से की है तो आपको यहाँ पर लिखना है, स्टेट का होता है यही काम आ जाता है, यहाँ लिखना है परचेज इंटर स्टेट GST 28+5, जो नॉर्मल है तो परचेज GST 28% और IGST का है तो परचेज इंटर स्टेट GST 28+5% शेष। अब मैं यहाँ पर IGST का लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, ओल्ड सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे IGST, अलाइज कर लेते हैं 3 पे, स्कोर किस पे रखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे। GST के जो भी लेजर है ड्यूटीज टैक्सेस, GST का GST यहाँ पर ले लेंगे इंटीग्रेटेड, IGST का मतलब इंटीग्रेटेड। अब इस पे अपने को शेष लगाने दोनों तरह के, तो यहाँ पर वोल्ट सी करूंगा, शेष का लेजर बनाऊंगा, शेष ऑन वैल्यू। अब चाहो तो एक ही लेजर से वैल्यू एंड क्वांटिटी लगा सकते हो और अलग अलग करना है तो अलग कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है। इसको भी आप अलग करना है तो अलग कर सकते हो, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है, जीएसटी में रखना है, यहाँ पर है शेष। अब ये पूछ रहा है एनी, एनी का मतलब है एनी करते ही वो शेष वैल्यू एंड क्वांटिटी का साथ में उठाएगा। जैसे मैं एनी कर देता हूँ तब ये दोनों शेष इसने क्या किए, साथ में उठा लिए। और अगर वैल्यू और क्वांटिटी का अलग करना है तो अल्टर में कैसे जाते हैं यहीं से, वो भी आप देख लीजिए। किसी भी लेजर पे आइटम पे आप कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करोगे तो अल्टर में आ जाओगे, उसको जहाँ पर आपको करेक्शन करना है। तो यहाँ पर रखेंगे शेष ऑन वैल्यू का है तो वैल्यू का ले लेंगे, यहाँ पर ये हो गया वैल्यू का। अब ओल्ड सी करेंगे, फिर शेष ऑन क्वांटिटी QTY कर देता हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है, GST रखना है, शेष रखना है और बेस्ड ऑन क्वांटिटी। एनी किया था तो दोनों साथ में उठा रहा था और अब इंडिविजुअल उठा रहा है दोनों। ये अपने को IGST भी लग गया है और शेष वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों लग गए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है बिल बाय बिल मेंटेन, ये कहाँ से ओपन होता है, जैसे पार्टी लेजर है अपना, यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो अल्टर में चला जाऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल, ये ऑप्शन कहाँ से ऑन करना ऑफ करना, F11 में आप जैसे प्रेस करोगे सेकंड नंबर ऑप्शन है मेंटेन अनेबल बिल बाय बिल एंट्री। ये क्या काम आता है वो देख लीजिए। आप जैसे ही इसको बिल को सेव करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो लास्ट में आपको ऑप्शन आएगा बिल का, वो कहाँ काम आता है वो भी देख लेते हैं। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ रेफरेंस एडवांस अगेंस्ट न्यू ऑन अकाउंट। आपको नया बिल है तो न्यू ही रखना है, पेमेंट आपने एडवांस चुका दिया तो एडवांस रखना है। न्यू करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही इसको मैं पास कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, अब जैसे ही मैं इस पार्टी को पेमेंट करूँगा, मान लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ इसको, तब जैसे ही मैंने 1000 रुपये प्रेस किए तब यहाँ पर मैं अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा तो ये बिल दिखाएगा, जितने बिल है वो दिखाएगा कि कौन से बिल का पेमेंट आपको एडजस्ट करना। मान ली इसी बिल का मैंने 1000 रुपये एडजस्ट कर लिया तो 8726 रुपये का बिल है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही इसकी एंट्री करूँगा तो वहाँ पर बैलेंस 1000 रुपये कम करके ये 7726 ही दिखाएगा। वो यहाँ से बिल में जो जो एडजस्ट करेंगे वो करता जाएगा। ये एंट्री तभी काम आएगी जब बिल बाय बिल एंट्री हो। अब एक बिल अपने को सेल का भी ले लेते हैं साथ में। आपको F8 में जाना है, सेल करनी है कोई भी आपकी पार्टी है, जैसे हमने शर्मा एंड कंपनी क्रिएट की थी मेहता सिटी। अब इसको सेल करनी है तो आपको जो भी आइटम है वो लेना है, मान लीजिए FSP ले ली। अब इसको 1 M सेल की है, रेट आपकी जो भी रेट है वो डालनी है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर अकाउंटिंग एलोकेशन, अब यहाँ पर अगर एक तरह का ही लेजर है तो यहाँ पर शर्मा एंड कंपनी के नीचे जस्ट मैं कॉमन लेजर कर रहा हूँ, हो सकता है नई कंपनी में आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाए। वो कब काम आता है, जब बिल में एक ही तरह का GST हो, सिलेक्ट लेजर का ऑप्शन आएगा, सेल्स लेजर, तो इसको बंद रखना है। F12 में सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर आइटम, इसको नो रखना है। नई कंपनी आप जब भी क्रिएट करोगे तो ये ऑप्शन ऑन आएगा आपके पास। तो यहाँ पर अपने को इसको पीछे ही यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर ओल्ड सी करके क्रिएट करेंगे, सेल्स GST
28% प्लस सेस 5%। अब IGST का बिल है तो आपको लिखना है सेल्स इंटर स्टेट GST 28 प्लस सेस 5%। और IGST का नहीं है तो खाली सेल्स, आगे सिगरेट लिखना चाहो तो सिगरेट लिख दो, सिगरेट सेल GST 28%, मोबाइल सेल GST 18%, वो भी लिख सकते हो। परचेज का लेजर जैसे अंडर में परचेज में जाएगा तो सेल्स का लेजर जाएगा अंडर में सेल्स में। पार्टी लेजर हमेशा डेटर और क्रेडिटर में जाते हैं, सेल और परचेज के जो भी लेजर है वो सेल और परचेज में जाते हैं। कई लड़के क्या करते हैं, परचेज का जो भी लेजर है उसको डेटर में डाल देते हैं, या पार्टी का लेजर है उसको परचेज में डाल देते हैं। पार्टी लेजर परचेज का परचेज में और सेल का सेल में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको यस नहीं करना है, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, वही ऑप्शन है, इस पर अपने को नहीं करना है। अपने किस पे सेट कर दिए, आइटम पे कर दिए, तो यहाँ पर करना है अपने को गुड्स, यहाँ पर नो रखना है। अब अपने को 1 प्रेस करके एंटर करेंगे CGST, एंटर करेंगे 2 प्रेस करेंगे IGST SGST, और सेस का लेजर है सेस ऑन क्वांटिटी सेस ऑन वैल्यू। अब मान लीजिए अपने सेस लगाना भूल गए, तो अपने को पता कैसे चलेगा, जैसे मैंने क्वांटिटी का लगाया वैल्यू का नहीं लगाया, तो पता कैसे चलेगा, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अपने को वो नीचे बिल में एरर देगा। जैसे एंटर कर रहा हूँ, मैंने नहीं लगाया तो देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेट एज पर द सेट टैक्स रेट वेरीफाई सेस अमाउंट इन द टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट। ये कह रहा है आपने सेस की अमाउंट है वो आपके मैच नहीं खा रही है, तो इससे आपको पता चलेगा अपने कौन सी चीज़ नहीं लगाई है। वो आइटम पे पहले आपको सही से सेट करनी है, फिर अब अपने को सेस लगा के एंटर करके पास कर रहे हैं तो यहाँ पर एकदम परफेक्टली ये लेजर उठा रहा है। तो परचेज अपने को F9 में करनी है। परचेज की पार्टी रेगुलर रहेगी, अनरजिस्टर्ड की पार्टी से नहीं होता है। अनरजिस्टर्ड की पार्टियाँ ज़्यादातर कृषि मंडी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है, बाकी सब रेगुलर पार्टी से होगा। अब आपने CGST SGST IGST के लेजर और एक परचेज सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे जो आगे का स्टेप है वो अपन तैयार करेंगे। और भी ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी कोई क्वेरी है वो हमसे कर सकते हैं।